25,300 को डिफेंड किया और 25,400 300 ठीक उसके बीचों बीच निफ्टी बैंक थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ। आज क्या अप्रोच रखे मंडे के लिए? देखिए विरूप, मैं अपना जो व्यू था उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि आज एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और अब आप उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाए, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करिए क्योंकि फिर भी एक अच्छी स्विंग मिली है। अभी विदाउट एनी पोजीशन घर जाइए, वैसे भी वीकेंड है। मंडे को सुबह एक फ्रेश व्यू लेंगे। आपको कोई पोजीशन लेने का इस समय कोई मौका नहीं है। इंट्राडे में भले एक आध ट्रेड प्ले आउट हुई हो, मंडे को हम दोबारा रिविजिट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद अगर हम 24,700 भी मान लें, 24,700 से भी अगर आपने उस स्विंग को प्ले किया तो अभी 600 पॉइंट मिल गए निफ्टी पर एक स्विंग में। आई थिंक वो एक अच्छी स्विंग है। अब अगली स्विंग का वेट करें। मूव अभी भी अपसाइड का ही है और जब तक आप 25,000 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड अपसाइड का ही है। और पोजिशनली अगर आप पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं तो 25,000 के स्टॉप के साथ आप यहाँ से लेके 25,200 तक की डिप में बाइंग करें। लेकिन उसके लिए आपका फिर पोजिशनल व्यू होना चाहिए और वो 3:1 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेकर चल रहे हैं तो यतिन के पास चलते हैं। डीलिंग रूम फीडबैक क्या मिला उन्हें? यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज रेडार पे हैं डीलर्स के, उनमें सबसे पहले है के फिनटेक। डेज हाई से काफ़ी नीचे ये स्टॉक आया है। पिछले 2 घंटों में यहाँ सेलिंग चल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ एक लार्ज ब्लॉक ट्रेड एक्सपेक्टेड है और डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की भी एडवाइस दे रहे हैं 1130 1140 तक के टारगेट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर है जो डीलर्स अपने रेडार पर रख रहे हैं। इसके अलावा येस्टरडे भी बात हुई थी हुडको और बहुत सारे स्टॉक्स जैसे इरेडा जैसे जो पीएसयू एनबीएफसी स्पेस से हैं। हुडको एक काउंटर है जो आज लगभग डेज हाई पे अब बंद होगा और डीलर्स के हिसाब से यहाँ 235 236 तक के टारगेट्स आने चाहिए और बीटीएसटी की स्ट्रेटेजी यहाँ भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया यतिन जी। के फिनटेक में बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से, वहीं हुडको में खरीदारी की राय। डेज हाई पर क्लोज होने की तारीख 2.5% ज़्यादा की तेजी आप देखिए हुडको में देखने को मिल रही है। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी बताइए, क्या कैरी करेंगे आप मंडे के लिए? तो श्रेया, टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने प्रीवियस देख के हाई को निकाल कर आज क्लोजिंग देते हुए है। इवन पिछले 4 दिन की एक कंसोलिडेशन से बाहर आते हुए 744 के प्रोजेक्शन दिखता है, 744 750 अंटिल ये काउंटर 715 के लेवल के ऊपर है। टाटा टेक पर बाय ट्रेड। टाटा टेक कविता जी की तरफ से ट्रेड आती हुई। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं मंडे के लिए? जी, मेरी तरफ से यूनियन बैंक रहेगा जो कि अभी 140.6 पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स पे। हम इस पर एसएल लगाएंगे 139 पे और हमारा टारगेट होगा 143 और 144। ओके, यूनियन बैंक। माना साहब का ट्रेड? तो देखिए, अभी सस्ता ऑप्शन में मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो बीटीएसटी में गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है। 2150 के आसपास इसके फ्यूचर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 2124 का लगाना है और टारगेट 2200 के सेट करने हैं। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज गावस्कर की भी टॉप कॉल्स में थी। मानस जी ने भी 2 बार सुझाया है। आप मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। राजेश सातपति जी बताइए, क्या कैरी करेंगे सोमवार के लिए? चलिए देखिए, मैं एमसीएक्स को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से परसों एक ब्रेकआउट था, उसके बाद कल का दिन, आज का दिन, जिस तरह से कैंडल स्टिक्स है, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक के लिए वेट कर रहा है। 8075 करंट प्राइस है फ्यूचर में। 8,000 का स्टॉप लॉस रखे और 8,250 से लेके 8,300 ये इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा एमसीएक्स।